Let's talk between the lines. स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। आज फिर से बात कर रहे हैं जो चीज़ें चल रही थी अमेरिका, EU और जेलेंस्की के बीच। मीटिंग होने वाली थी कल रात में, जहाँ तक हमने ख़त्म किया था उसके बाद मीटिंग हुई। चीज़ें जो बात होनी थी हुई। वहाँ अलग अलग चीज़ें भी थी जैसे कि मैप्स, ठीक है, जितने रसिया ने जितने जगह हथियार रखे हैं उसके मैप भी लगाए गए थे। एक सेकंड में मैं लगा देता हूँ वो चीज़। और ये लेके ऐसा भी नहीं है कि मतलब पहले से, अरे यार कहाँ चला गया यार। अच्छा ठीक है, जब मैं ढूंढ लूँगा बीच में, जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ मैप लगाए गए थे जिसमें जो मैप हमने आपके साथ भी शेयर किया था कि जो ऑरेंज कलर में जितने रसिया ने एक्वायर कर रखे थे, मतलब हथियार रखा है यूक्रेन का ज़मीन, उसमें वो पूरा पार्ट था। और वो लगाया गया था ताकि वहाँ पे जब बातें चले तो उसको ध्यान में रखा जाए और लोग उसको थोड़ा मतलब देखें कि हाँ भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें आने लगी है कि अब अमेरिका कह रहा है, देखो पहले तो ऐसा हुआ कि यूरोपियन यूनियन और यूरोप के जो भी देश के लोग वहाँ गए हैं, जेलेंस्की ये लोग पहले आपस में मीटिंग करे। मीटिंग करने के बाद इन लोगों ने जिस तरीके से जो बात करी है ट्रंप से और जो न्यूज़ आया है अभी तक, उसमें ये आया है कि जो, हाँ जी ये देखो, ये न्यूज़ आई है कि इन हरिड DC समिट यूरोपियन ट्राई टू बेंड ट्रंप अवे फ्रॉम क्रेमलिन। तो मतलब रसिया से दूर, रसिया की तरफ जो झुकाव है उससे दूर करना है, ठीक है। तो इस तरह का बात हुआ है। अब इसमें क्या है, पूरी कहानी क्या है देखो। इन्हें लग रहा है कि ट्रंप अपने फायदे के लिए सौदा कर लेगा। पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है। दूसरा है, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि अमेरिका इसमें ना जितना हम कह रहे हैं बस उतना सुने, ठीक है। और अमेरिका इतना सुन के जो जो भी हम चाहते हैं वो उससे डील कर ले, ठीक। इसमें अमेरिका अपना दिमाग ना लगाए क्योंकि उनको लगा कि ट्रंप अपने फायदे के लिए जो चीज़ें कर रहा है अभी वो उसके फायदे के लिए है और हो सकता है कि वो मान जाए कुछ भी ऐसी ऐसी चीज़ों पे, ठीक है भाई। आगे आते हैं। इसमें ये चाहते हैं कि हथियार मिले US से, उसके बाद जब भी जरूरत पड़े ऐसा तो सपोर्ट मिले US से, बट US डिक्टेट ना करे कुछ भी। इसमें यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन मिलके इसमें बात करेगा। और इसमें जो आगे जो चीज़ें आई है उसमें है कि ट्रंप ने ये भी बोला है कि भाई मैं सिक्योरिटी गारंटी का तो मैं ये कर सकता हूँ, बट जो भी चीज़ें हैं जो रसिया कहेगी वो भी तुम्हें मानना होगा, उसके बदले में तुम्हें सिक्योरिटी गारंटी। देखो, तो जेलेंस्की और पुतिन तो मिलने वाले, मतलब ये जो मीटिंग हुई है इसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं अभी कंक्लूजन कि आगे क्या होना है नहीं होना है, या सीज फायर होगा या पीस टॉक होगा कुछ भी। और अभी सीज फायर जैसा कुछ हुआ नहीं है। रसिया उधर जो भी उसको करना है वो करता जा रहा है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो सबसे पहले तो ये एक देख लो आप, यूक्रेन ऑफर 100 बिलियन वेपन डील टू ट्रंप टू विन सिक्योरिटी गारंटी, ठीक है। $100 बिलियन ट्रंप के पास पहुंच गया भाई कि तुमको ये करना है। अब तो तुम मतलब ये तो तुमको लेके आना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा है। व्हाइट हाउस मीटिंग ends but negotiation on site continues, a spokesperson to Zelensky says. The White House meeting between President Donald Trump, European leader, has ended, but the leaders are staying in the White House to continue negotiation, possibly in a different format, said Sirleaf. आगे का ठीक है भाई जेलेंस्की के स्पोक पर्सन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अभी लोग रुकेंगे और बातें भी और होगी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ जो पुतिन ने करा है अभी ट्रंप के साथ, जिस तरह से समझा के भेजा है ट्रंप को कि जा बाबू जाके बात कर ले एक बार। अब ये लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं इनको ज़मीन भी वापस सारे चाहिए, ठीक है। जो रसिया ने हथियार रखा है इनको फिर चाहिए कि नहीं नहीं पीस टॉक करो। और तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नाटो में नहीं जाएगा यूक्रेन, मैं इसको सिक्योरिटी की गारंटी दिलवाऊंगा। तीसरा कि अब तुम बात करो रसिया से कि क्या
वो देगा और क्या तुमको चाहिए, ये सब चीज़ छोड़ो, तुम बाकी छोड़ दो। तो अभी जिस तरीके से ट्रम्प, इसमें दो चीज़ें अगर आप एंगल देखोगे ना, दो चीज़ें दिखेगी आपको। एक है कि किसी भी तरीके से यूएस अमेरिका ने इस पूरे झगड़े से निकलना चाहता है। अगर आपको पूरा ये दिखेगा टाइमलाइन देखोगे आप, तो उसमें लगेगा कि अब ना यूएस निकलना चाहता है इससे, कि भाई हो गया, अब तुम लोग देखो, सिक्योरिटी गारंटी मैं दिला दूंगा कि ठीक है तुम कुछ नहीं करोगे, जब तक वो मानेगा मानेगा, उसके आगे यूरोप देखे, मैं नहीं इसमें पड़ने वाला। क्यों? इसका एक और रीज़न है। अभी 60 दिन का ऑलमोस्ट सीज फायर हो चुका है, इसराइल ने कर रखा है। रीज़न सबको पता है कि मशीनें जब 3 साढ़े 3 साल से चल रही होती है तो उसको सर्विसिंग चाहिए, उसके गोले चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर मान लो कि आप ये फाइटर जेट भी लेके जा रहे हो तो उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं। F-35 अगर मान लेते उड़ रहा है, F-35 तो हेवी कॉस्ट लगता है उसके सर्विसिंग में, सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं। तो 3 साढ़े 3 साल, लगभग 4 साल ऐसे अगर कुछ चल रहा है तो उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डील्स, राइट? डील्स एक अकेला नहीं होता। तो यहाँ भी जो चीज़ें हो रही है इसके पीछे और भी रीजंस हैं। अब देखो, अमेरिका के पास ऑलरेडी हथियार कम है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लिमिटेड है उसके पास। वो अपने लिए बनाए, इसराइल के लिए बनाए, या यूक्रेन को दे। और यूक्रेन को जिस तरीके से दिया गया है तो अमेरिकन सोल्जर्स, जो अमेरिकन डिफेंस है, उसके पाइल्स में से उठा के दे दिया गया है हथियार। जो उसके पास होने चाहिए था वो भी हथियार लेके जा सकता था, जो अमेरिका खुद के लिए बनाता है, उस हथियार में से भी उसको दिए जा चुके हैं लड़ने के लिए। तो ये एक लेवल है। अब देखो यहाँ पे क्या, मैं जो कह रहा हूँ कि इसमें से अमेरिका क्यों निकलना चाहता है, इसका एक रीजन ये भी है कि सुनो आप। I think this is extremely helpful that we are meeting and hearing that the two of you are having such a good meeting today here in Washington. The next steps ahead are the more complicated ones now. The path is open. You opened it last Friday. But now the way is open for complicated negotiations. And to be honest, we all would like to see a ceasefire, at the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today, are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from. तो ये भाई साहब ट्रम्प की बात से सीधा अगेंस्ट में जाके बोला इन्होंने कि नहीं, ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट पीस टॉक करोगे और पीस डील हो जाएगा, उसके पहले सीज फायर कराओ, और हम सब सीज फायर देखना चाहते हैं पहले, ठीक है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसके पहले सीज फायर हो जाना चाहिए, तभी तुम मीटिंग करो, ठीक है? तो ये इनका पॉइंट है। ये भी एक अपना मुद्दा रख रहे हैं। चलो ठीक है भाई, ये पूरे यूरोपियन यूनियन की साइड से आया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं जो इन्होंने बात करके ये चीज़ें रखी होंगी, अच्छा है। मतलब सीज फायर पहले हो ही जाना चाहिए, उसके बाद ही अगर ऐसा कुछ बात हो। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि सीज फायर एक साइड से तो नहीं होगा, राइट? तो एक साइड से नहीं होगा तो फिर करोगे कैसे? क्योंकि अभी जिस हालत में है अपना रसिया, वो तो नहीं लग रहा कि ये सीज फायर करने वाला है। आगे देखते हैं और क्या क्या आया है। अरे एक अच्छा ये मिल गया था यार, ये भी in a certain period of time, not very far from now, a week or 2 weeks, we're going to know whether or not we're going to solve this, or is this horrible fighting going to continue? We'll do our best to get it ended. I really do believe, I've known him for a long time. I've always had a great relationship with him. I think that President Putin wants to find an answer too. We'll see, and in a certain period of time. सो ट्रम्प अभी आपको दिखेगा कि नहीं यार, ही इज डूइंग वेरी गुड थिंग्स, ओके? और ये सारी चीज़ें वो कर भी रहा है अपना। मतलब देखो, एक देश वो किसी तीसरे देश का वॉर क्यों लड़े, राइट? वो आया ही है, मागा यही बोल के आया था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगर अमेरिका को ग्रेट करना है तो पहले उसके पैसे रोकने पड़ेंगे ना, जो बाहर आउटफ्लो हो रहे हैं बिना मतलब के। तो ये सारी चीज़ें वो है जो बिना मतलब के सिर्फ खींचातानी में चले जा रहा है 3.5 साल से। बैठो, बात करो, सीज फायर करो, क्या चाहिए नहीं चाहिए। अब इस चीज़ के चक्कर में अब यूएस इसमें पागल हो गया कि भाई मैं कितनी जगह क्या क्या देखूं।
बाइडन लगा के गया था ये। अब उसके बाद जब ट्रंप की सरकार आई तो ट्रंप को देखना पड़ रहा है इसको। अब पैसों का बहुत गंदा, अभी मैंने आपको दिखाया था एक ग्राफ जिसमें $1 ट्रिलियन 10 महीने का था सिर्फ इंटरेस्ट कर्ज का। तो आप सोचो $1.25 ट्रिलियन का 1 साल का इंटरेस्ट है अमेरिका के ऊपर। तो ये उस तरफ जाएगा तो उसको सीज फायर कराना होगा, और इसको पता है कि जैसे ये खत्म होगा उसके बाद भाई रसिया को तुम नहीं रोक पाओगे। तुम कर क्या लोगे? अब रसिया में ये भी बात चल रही है कि भाई हमें अलास्का वापस लेना चाहिए। तो अब देखो ये बात कहाँ जाती है। और रसिया इन सब चीज़ों को भांपता है। पुतिन खुद एक इंटेलिजेंस का बंदा है, मतलब स्पाई कह लो, आर्मी में रह चुका है। फिर देख लो उस बंदे को, वो हर चीज़ को नापता है, हर चीज़ को कैलकुलेट करता है, उसके बाद बोलता है, करता है, सोचता है। वो ऐसा नहीं कि उठा और आई विल टैरिफ यू दिस मच %। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलता। तो ये चीज़ें हैं। फिर मलोनी जी का भी एक has changed thanks to you, thanks also to the stalling in the battlefield, which was achieved with the bravery of Ukrainians and with the unity that we all provided to Ukraine. And the reason why I mention it is that we also have to remind that if we want to reach peace and if we want to guarantee justice, we have to do it united. So that's why it's a very good day. The one has changed. Thanks. देखो, जब ट्रंप इलेक्ट हो गए थे और उन्होंने जब ओवल ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद मलोनी और ट्रंप का एक अच्छा यूएस और इटली का एक अच्छा रिलेशन रहा, ठीक है। उसमें उसके बाद जो मलोनी अभी बोल भी रही है, वो भी कह रही है कि नहीं, तुमने जो करा है वो अच्छा है, लेकिन अब जो करना चाहिए हमें इकट्ठे होकर करना चाहिए, जो कि ठीक है एक तरीके से। अब इस चीज़ को रुकना चाहिए जो पूरा दुनिया चाहता है। इंडिया खुद चाहता है कि भाई रोको यार, क्या कर रखा है, मतलब झगड़ा। इंडिया खुद जेलेंस्की से ही बात कर रहा है, जेलेंस्की ने ही बात कर रहा, फिर सारी चीज़ें बताई। फिर पुतिन ने भी फ़ोन करके मोदी जी को बताया कि हाँ भाई क्या क्या मीटिंग में चला, क्या क्या चीज़ें हुई। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आगे का अगर देखें तो इसमें जो कंक्लूज़न देखा जाए तो अभी तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी ये रुक रहे हैं वाइट हाउस में। अग्रीमेंट वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला देख लो आप। And we will come to a resolution today, I think, on almost everything, including probably the security killing. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable. And तो सिक्योरिटी गारंटी एक अब मेन मुद्दा बन गया है, बाकी सब छोड़ो। सिक्योरिटी गारंटी अगर मिल जाता है जेलेंस्की को कि हाँ भाई रसिया अटैक नहीं करेगा, या जो भी चीज़ें हैं कि हाँ तुम सिक्योर रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यूरोप को भी इसमें फ़ायदा दिख रहा है कि अगर एक दीवार खड़ा कर दिया जाए यूरोप और रसिया के बीच में तो अच्छा है। और वो दीवार अब यूक्रेन होगा। कैसे? सिक्योरिटी गारंटी लेके। अगर सिक्योरिटी गारंटी पे बात हो जाती है और मान जाते हैं रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन, तो फिर एक देखने वाली चीज़ होगी कि आगे क्या, फिर आगे जो डेवलप होगा उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो हो रहा है ये मीटिंग और इसके पहले जो डिटेल आने हैं, अभी देखते हैं, और भी डेवलपमेंट अगर आता है तो उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं, अंदर की क्या बात आती है। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है सबको कि हाँ पूरा गेम खुल रहा है कि देखो यूक्रेन नहीं लड़ रहा था। सबसे पहले तो ये बात है, रसिया से यूक्रेन नहीं लड़ रहा था, रसिया से पूरा वेस्ट लड़ रहा था, अमेरिका वेस्ट पूरा, ठीक है। रसिया अकेला लड़ रहा था। उसको इन लोगों ने क्या करा, जो हम इंडिया उससे तेल ले रहा था, जो देश उससे तेल ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम इसको वेपन दे रहे हो, ठीक है, तेल लेके पैसे ले रहे हो, वेपन दे रहे हो, जबकि खुद यूएस भी लेता है, यूरोप भी लेता है, सब ले रहे हैं। तो अब पूरा गेम समझो कि क्या था ये था रसिया को किसी तरीके से तोड़ने का गेम, जो सक्सेस नहीं मिला इन लोगों को, और उल्टा अब इन लोगों को बैकफुट पे आके डील करना पड़ रहा है। तो ये पूरे अच्छे तरीके से रसिया का विन है देखा जाए तो, और ये आज का नहीं है, ये पहले से हो चुका है। रसिया ने अब जाके एग्रेसिव, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है रसिया, और मार रहा है कुछ ज़्यादा ही। देखो कहाँ तक के बात चलती है, कहाँ जाके रसिया थमता है। वो एक रात में भाई अच्छा खासा नाप ले रहे हैं, टैंक ले जाते हैं, अचानक से इधर लड़ाई हो रहा है, रसिया और मान लो रसिया के कुछ ट्रूप्स और यूक्रेन के कुछ ट्रूप्स लड़ रहे हैं, साइड से 2 ट्रूप जाएंगे और आगे का चीज़ हथियार लेंगे, ठीक है, आगे वो पूरा गांव हथियार लेंगे, गांव ले लिया, सुबह पूरा वहाँ तक एरिया उनका हो गया। अब पीछे से जो रीइंफोर्समेंट आना था वो आया,
फिर आगे वाला गया, ऐसे कर रहे हैं ये। तो रात भर में बहुत दूर दूर तक हथियार ले रहे हैं। अब ये देखना है कहाँ तक के ज़मीनें पे बात होंगी कि कितना छोड़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से आगे पीस टॉक होता है या क्या होता है, ये भी देखना देखेंगे हम लोग तो जब आएगा। चलिए तब तक के आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और शाम को मिलते हैं लाइव में। फिर प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।